हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आयु बहुत ही अच्छे होंगी। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी तो आ ही रही है, साथ में मेरे बाबू का बर्थडे भी आ रहा है जो कि 11 अगस्त को है। आपने तो देखा होगा कि मैंने अपने बाबू की पोशाक पहले ही तैयार कर ली थी, पगड़ी तैयार कर ली थी, कंगन भी तैयार कर लिए थे। अब मेरी राधा रानी और कृष्ण भगवान रह गए थे। मैं उन्हीं की मैचिंग की, मतलब अपने बाबू की ड्रेस की मैचिंग की, उनके लिए भी पोशाक बना रही थी। तो मैं ये ना कली वाला लहंगा सिल रही थी अपनी राधा रानी के लिए। तो मैं ये 22 कली का सिल रही थी। थोड़ा मुझे हैवी सा चाहिए था क्योंकि मैं इसको रानी कलर के साथ टच दे रही थी, तो मुझे थोड़ा हैवी सा चाहिए था। तो मैंने सबसे पहले मुझे जितनी कली चाहिए थी मैंने उतनी काट ली। मैंने इनका साइज रखा था, नीचे की जो कली है उनको मैंने 3 इंच का रखा था, जो ऊपर की पतली कमर पे आएगी उसको मैंने 1 इंच का रखा था। और फिर उसके बाद मैंने उसको बकरम पे बहुत अच्छे तरीके से चिपका लिया था कपड़े को, क्योंकि फिर वो हिलती नहीं है और अच्छे तरीके से सिल जाती है। मैं चिपकाने के लिए फेवी बॉन्ड का यूज करती हूँ, बहुत अच्छी होती है और अच्छे से चिपक जाती है। 5 मिनट में सूखने के बाद अच्छी तरीके से कट कर लो तो बहुत टाइट हो जाती है। फिर इसको हम अटैच करना था मुझे लेस पे। तो लेस पे अटैच करने के लिए मैं थोड़ी डिस्टेंस पे रख रही थी, क्योंकि मुझे जब लहंगा सिलूंगी ना तो कली बहुत सुंदर आती है। अब इसको सिलते कैसे हैं, तो आप एक के ऊपर एक रखते जाइए, मतलब पीछे से रखेंगे हम लोग और एक के ऊपर एक सिलते जाएंगे तो फिर कली बहुत सुंदर आती है और बहुत उभर के आती है। मतलब मैं हैवी बना रही थी क्योंकि मुझे 22 कली का चाहिए था, तो मुझे थोड़ा सा हैवी फ्लेयर में चाहिए था। आप खुद देखो कितनी सुंदर आ रही। फिर उसके बाद आप थोड़ा और सिल देना, मतलब पास पास, जैसे हम लोग चुन प्लेट डालते हैं ना किसी चीज में, कली बनने के बाद 2 को मैंने अटैच कर दिया था, जिससे 2 को एक साथ अटैच कर देंगे तो वो हैवी लगेगी और सुंदर लगेगी। अब मैं उसकी बुला रही थी चोली राधा रानी की, तो मुझे बिल्कुल पतली सी चोली चाहिए थी। तो येलो कलर का लहंगा और चोली तैयार हो गई थी। अब मुझे चुनरी बनानी थी मैचिंग मैचिंग की, रानी कलर की। येलो और रानी कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। आप खुद देखिए टाइमिंग कितना हो रहा है, 1:20 हो गया। मैं रात में ही करती हूँ और बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आप मंदिर पे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं कितनी बिजी हूँ अपने ठाकुर जी के बर्थडे में। मैं सुबह, मतलब मम्मी स्कूल जाती है, ये सब रूटीन है, फिर मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ, खुद भी स्टडी करती हूँ, तो मुझे नाइट में ही टाइम मिलता है। तो मैं नाइट में ही पोशाक बनाती हूँ अपनी राधा रानी, अपने मदन गोपाल के लिए, सबके लिए। अब आप देखिए चोली बन गई थी तो कितनी क्यूट लग रही है ना। अब मुझे थोड़ा लहंगे में भी गुलाबी सा टच देना था रानी कलर का। तो मेरे पास ये मैंने मीशो से ही मंगवाया था ये सारे सब कुछ सामान, तो मैं वही लगा रही थी जिससे बहुत सुंदर लुक आएगा टच में, मतलब। और ये जो राधा रानी की चुनरी में लेस लगी है ये मैंने यहीं से खरीदी थी, बहुत सुंदर है। और मेरी राधा रानी के फेस के ऊपर मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, क्योंकि मेरी राधा रानी थोड़ी छोटी साइज की, चेहरा उनका थोड़ा छोटा है, तो ये लेस लगने के बाद बहुत बड़ी और बहुत सुंदर लुक आ जाता है। तो मैंने पीछे सब जगह अटैच कर दिए थे, ये जो आम वाले थे पिंक कलर के ही अटैच किए थे। अब मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा सा लटकन लगा दूं तो और भी सुंदर लगेंगे। तो आप खुद देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी किशोर राधा रानी, बहुत ही अच्छी लग रही है ना। तो मैं पिंक और रानी टच में ही बना रही थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा लटकन भी लगाया। आपको पता है कि मुझे लटकन बहुत ज्यादा पसंद है, या वो मदन गोपाल की पगड़ी में हो या उनके कंगन में हो या पोशाक में हो, जितने लटकन होते उतना ही सुंदर लुक आता है। जब वो पहनेंगी ना तो बहुत सुंदर लगेंगी। तो मैंने इस तरीके के पिंक कलर के लटकन पूरे उसमें लगा दिए थे, जो ये फूल बनाए थे मैंने आम वाले, तो ये पूरे उसमें लगा दिए थे। आप खुद देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी राधा रानी। आप मुझे कमेंट बताना कि आपको मेरी राधा रानी का लहंगा कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने ये पोशाक उनके लिए पहली बार से ली है, मतलब इस टाइप की 2 कलर में। मेरे पास आपको सिर्फ सिंगल कलर मिलेंगे, अभी तक मैं उनको सिंगल कलर की पोशाक पहनाती आई हूँ, अब मैंने फर्स्ट टाइम 2 कलर की पहनाई है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये कैसी लगी। और फिर मैंने लटकन भी लगा दिए थे येलो और पिंक कलर के, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और आपने देखा होगा कि ये चंद्रिका भी मैंने अभी बनाई है अपनी राधा रानी के लिए, और ये मैच भी हो रही थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी टाइमिंग हो रहा था 3:29, मतलब रात, मतलब सुबह हो गई थी नेक्स्ट डे। और मैं 8 बजे से बनाने स्टार्ट किया था और 3:29 हो गए थे, तो काफी ज्यादा टाइम हो गया था। तो फिर मैं सो ही नहीं रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा व्रत था, मतलब मंडे था। तो मैंने कहा कि मैं अपनी कृष्ण भगवान की भी पोशाक सिल ली थी, तो मैं अपनी कृष्ण भगवान की धोती बनाने लगी थी। अगर आप कहेंगे कि मैं धोती कैसे बनाती हूँ तो मैं इसकी फुल वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। बहुत ज्यादा इजी होती है कृष्ण भगवान की धोती बनाना, पटका बनाना और चोली बनाना। तो मैं ये येलो और रानी कलर के कॉम्बिनेशन का सिल रही थी, तो मैं
उसी टाइप का कुछ बनाना चाहती थी। तो मैंने येलो कलर की धोती बना ली थी और येलो कलर की चोली बना ली थी और पिंक कलर का पटका बना लिया था। तो मेरे कृष्ण भगवान के ऊपर कुछ इस तरीके की पोशाक लग रही थी। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी अपनी राधा रानी और कृष्ण भगवान की पोशाक। आप मुझे कमेंट में बताना आपको मेरी राधा रानी और कृष्ण भगवान की पोशाक कैसी लगी, जो मेरे बाबू के बर्थडे में पहनेंगे भगवान जी। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर नेक्स्ट डे मतलब मैंने बनाया था इसी पोशाक की मैचिंग की पगड़ी अपने कृष्ण भगवान के लिए। तो पगड़ी बनाने के लिए मैंने पहले कार्डबोर्ड ले लिया था। पगड़ी बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है और मैचिंग की पोशाक की बनाती तो और सुंदर लुक आता है। तो मैंने अपने बाबू मतलब कृष्ण भगवान को जितना मेरी साइज आता है मैंने उतनी काट लिया था। फिर उसको थोड़ा और काट लिया था, मतलब चेहरे से थोड़ा मुकुट टाइप का लगे तो मैंने बीच में भी थोड़ा सा कट लिया था कुछ इस तरीके से। फिर उसको मैंने ग्लू गन की सहायता से जोड़ लिया था। तो बहुत मतलब पूरा फ्रेम बनके तैयार हो गया था। फिर मुझे पीला बनाना था तो मैंने पीले कलर का अस्तर लिया था और फिर उसी को जो कार्डबोर्ड था उसको अच्छी तरीके से इस पर स्टिच कर दिया था। और मैं ग्लू गन ही यूज करती हूँ, उससे बहुत जल्दी चिपक जाता है और फिर निकलता नहीं है कभी। बहुत अच्छी होती है ग्लू गन। मैं हमेशा कुछ भी चीज हो तो मैं ग्लू गन का ही यूज करती हूँ। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरीके से चिपका दिया था। चिपकने के बाद 5 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से सूख जाता है। फिर उसको मैंने कट कर लिया था, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना तो उसको अच्छी तरीके से कट कर लिया था। और फिर कट करने के बाद मुझे येलो और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में बनानी थी। तो मैंने पहले येलो कलर का वेलवेट का पूरे में कपड़ा लगाया, क्योंकि येलो कलर की पगड़ी बना रही थी ना मैं, इसीलिए। तो मैंने पूरे में येलो कलर का वेलवेट का कपड़ा लगा दिया तो अच्छी तरीके से। मतलब पगड़ी बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। फिर जब आप सीख जाते हैं ना तो फिर तो आप अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर पगड़ी बना सकते हैं। तो मैंने येलो कलर का पूरे में वेलवेट का लगा दिया था। अब मुझे थोड़ा सा मैं राजस्थानी लुक देना चाहती थी इस पगड़ी के लिए बेसिकली, कि मुझे हाफ में मैंने येलो और पिंक कॉम्बिनेशन की स्ट्रिप काट के उसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया था। और फिर मैं ग्लू गन से चिपकाती जा रही थी इसको, क्योंकि ग्लू गन तुरंत चिपका देती है ना। तो मैं इसको ग्लू गन की सहायता से जल्दी जल्दी अच्छी सी तरीके से चिपक रही थी। तो फिर मैंने उसको अच्छी तरीके से पूरे में, मतलब पूरे में नहीं चिपकाया, मुझे आधे में चाहिए था। क्योंकि मैं आधे में आम जो मैंने आपने देखा होगा कि राधा रानी के लहंगे में लगाए थे, तो मैं पगड़ी में हाफ साइड वो लगाऊंगी तो बहुत सुंदर लुक आएगा, मतलब फुल मैचिंग की लगेगी। फिर मुझे कलगी बनानी थी, क्योंकि येलो और रानी कलर का मैचिंग का बना रही थी। तो मैंने दोनों की स्ट्रिप सिल ली थी। मैंने येलो कलर को छोटा रखा था क्योंकि मैं वो आगे लगाऊंगी और पिंक कलर को मैं पीछे लगाऊंगी, तो मैंने उसको थोड़ा बड़ा रखा था। तो मैंने अच्छी तरीके से दोनों को स्टिच कर ली थी और लेस भी वही लगाई थी जो मैंने राधा रानी के नीचे लहंगे में लगाई है। फिर उसके बाद मैंने इस तरीके की कलगी बना ली थी, जो बहुत आसान होती है, लेकिन जब इनको सिलते हैं ना तो बहुत देर लगती है इनको सिलने में, क्योंकि इतनी मोटी हो जाती है वो और नीचे बकरम लग जाती है, तो तभी टाइट बनाता है। टाइम जरूर लगता है लेकिन सिलने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। आप खुद देखना कितनी प्यारी लग रही है ना येलो कलर की पगड़ी। मेरी मम्मी भी बैठी थी बगल में, तो मैं उनको भी बताती जा रही थी कि मम्मी कैसी लग रही है। मम्मी मेरी बहुत हेल्प करती है पोशाक बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, ठाकुर जी की जो कुछ भी होता है मैं उनकी हेल्प से बनाती हूँ। फिर ठाकुर जी की भी सहायता लेती हूँ कि आपको जैसी भी पहननी है आप हमसे बनवा लीजिए। फिर उसके बाद मैंने सेम टू सेम रानी कलर की भी इसी टाइप की कलगी सिली। तो दोनों की कलगी बनके तैयार हो गई थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, रानी और येलो कलर की। अब मुझे इसको पगड़ी में अटैच करना था। तो पगड़ी में अटैच करने के लिए मैंने पहले देखा कि क्योंकि मैंने येलो कलर की पगड़ी बनाई थी और रानी कलर की और येलो कलर की स्टिप से उसको डेकोर किया था। तो मैं पहले सोच रही थी येलो कलर की लगाती हूँ जिससे बहुत सुंदर लुक आएगा। तो मैंने सबसे पहले येलो कलर की ही उसको चिपका दिया अच्छी तरीके से। तो मैं अब भी ग्लूगन यूज कर रही हूँ क्योंकि ग्लूगन तुरंत चिपक जाती है, इसीलिए तो मैंने ग्लूगन यूज किया। पगड़ी बनाना बहुत ज्यादा इजी है। आप अपने ठाकुर जी की पगड़ी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी ठाकुर जी की बर्थडे की पोशाक, उनकी पगड़ी, उनके हाथों के कंगन और मेरी राधा रानी और कृष्ण भगवान की पोशाक, उनकी कंगन वगैरह कैसे लगे। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगे। पगड़ी मतलब येलो कलर की तो लगा दी थी, मम्मी कह रही थी इतने में ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं दोनों टच देना चाहती थी क्योंकि मैंने राधा रानी के लहंगे में भी येलो कलर का लहंगा रखा तो पिंक कलर की चोली रखी, चुनरी रखी थी, तो मुझे थोड़ा पिंक का भी टच देना था। तो मैंने पीछे से उसको भी अटैच कर दिया। तो अटैच करने के बाद तो बहुत सुंदर लग रही थी। अब मुझे थोड़ा मोती का भी वर्क करना था क्योंकि मैंने राधा रानी के लहंगे में मोती लगाए, लटकन भी लगाए हैं। तो सिमिलरली मुझे अपने कृष्ण भगवान के भी मुकुट में लगाने थे।
तो मैंने लगाई तो बहुत सुंदर उनका मुकुट बना और आपको पूरा मतलब धारण की हुई है मेरी राधा रानी और कृष्ण भगवान आपको ये 11 तारीख को मिलेगा, क्योंकि मेरे बाबू का 11 तारीख को बर्थडे है ना, तो मैं उसी दिन पहनाऊंगी। और रक्षाबंधन आ रहा है तो आप लोग बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन मनाइए और मुझे मेरे कमेंट में भी बताना कि आपको मेरी राधा रानी मदन गोपाल सबकी पोशाक कैसी लगी। और मुकुट बन के तैयार हो गया था फाइनली, तो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था और मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे कृष्ण भगवान को भी बहुत प्यारा लगा। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और मैं मंदिर पे बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी, 11 तारीख को मेरे बाबू का बर्थडे हो जाए और फिर उसके बाद मैं पक्का बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपने बाबू के बर्थडे में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मैं नाइट में ही पोशाक बना पाती हूँ। सुबह मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ और फिर खुद भी पढ़ना होता है, तो मैं जल्दी ही बनाऊंगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे बोल देना, और आपको क्या सबसे अच्छा लगा ये भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं सारी कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइज, आप लोगों को लगता है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती, मैं सारे पढ़ती हूँ और मैं जल्दी ही आपके कमेंट्स पे सारी वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और अपना रक्षाबंधन बहुत अच्छी तरीके से बनाना। राधे।